यूपी में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। यूपी स्वास्थ्य सचिव ने डीजी चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिया है। एस्मा के तहत जरूरी सेवा देने वाले विभाग हड़ताल नहीं कर सकते। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में एम्बुलेंस का संचालन करने वाली जीवीके कंपनी एडवांस लाइफ सपोर्ट का टेंडर छोड़ दिया है। एम्बुलेंस के संचालन का जिम्मा अब चिकित्सा कंपनी ले लिया है। उस कंपनी ने चिकित्सा कंपनी पुराने कर्मचारियों से काम लेने की बजाय नए भर्ती कर रही है और इसके लिए कंपनी की ओर से लगातार 20,000 रुपए की डीडी जमा कराई जा रही है। अब प्रदेश भर में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इन कर्मचारियों को ना तो जीवीके रखने को तैयार है और ना ही चिकित्सा रखने को तैयार है। पहले से कार्यरत कर्मचारी इसी का विरोध कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन समझौता नहीं होने से ये जो कर्मचारी वहां पर बेरोजगार हुए हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और ऐसे में एक सख्त एक्शन, क्योंकि अब एस्मा के तहत कार्रवाई होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। कई सारी मांगे हैं, ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग है, लेकिन अब एस्मा के तहत एक्शन लिया जाएगा और देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अब इनका अगला कदम क्या कुछ होता है, क्योंकि 6 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें सबसे प्रमुख यही है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। और तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं, वाराणसी से मेरे साथ मेरे सहयोगी विशांत जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकल्प में आपके पास आना चाहूंगी। कई दौर की बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला और इसी वजह से ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आज दूसरा दिन और इस बीच ये भी खबर कि एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। की जो मांगे हैं उसको लेकर के मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनकी हड़ताल शुरू हुई उसके बाद में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं हरकत में आया और साफ तौर पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है अब कि एस्मा के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। चूँकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उस पर इस तरीके से जो इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, हड़ताल शुरू करी, उसके तहत कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो मरीज़ थे, परेशानी में थे, उन लोगों को परेशानी हुई। तो ऐसे में एक बड़ा कदम ये ज़रूर माना जा रहा है कि एस्मा के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू की जाएगी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये जो संगठन के लोग हैं, चूँकि उनकी अपनी अलग मांगे हैं, अब ऐसे में उनकी तरफ से क्या ये हड़ताल वापस ली जाती है, क्योंकि कई कर्मचारी नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि इमरजेंसी सेवाओं में, आपात सेवाओं में अगर इस तरीके से हड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो समस्या होती है उसको चलते कहीं ना कहीं अब सरकार गंभीर नज़र आ रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने एक गहरा मंथन किया है, इसके बाद में ये फैसला लिया गया है कि एस्मा के तहत इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि आज जो हड़ताल है उसको लेकर के क्या स्थिति रहती है, क्योंकि लगातार जो मरीज़ हैं उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के सेवाएं ठप होने से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और अलग अलग जो जिलों से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल आज ये देखना होगा कि अगला कदम एम्बुलेंस के जो हड़ताल चल रही है, लग रहा है कि टस से मस होने का नाम ये नहीं ले रहे हैं। इधर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से सजग है और सीधे तौर पर कहा गया है कि एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। विशांत मेरे साथ मेरे सहयोगी वाराणसी से मौजूद है, इसके अलावा प्रयागराज से मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशांत मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज हड़ताल का दूसरा दिन है, वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं और अब अगला कदम उन तमाम संगठनों का क्या कुछ होगा जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर हैं? देखिए, प्रदेश व्यापी हड़ताल थी तो पहले तो यहाँ पे असर देखने को नहीं मिला। जैसे जैसे दूसरे ज़िलों में पूर्वांचल के आसपास जैसे कि जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इन ज़िलों में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की, उसका असर फिर वाराणसी में भी देखने को मिला और काफ़ी देर बाद यहाँ पर हड़ताल शुरू हुई। और मैं आपको बता दूँ जिसकी वजह से मरीज़ों को काफ़ी दिक्कत हो गई, जो प्रसूता थी और तमाम जो मरीज़ थे उनको दिक्कत होने के कारण हालांकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे सहायता ली गई, लेकिन वो नाकाफ़ी थे क्योंकि बड़ी संख्या में मरीज़ हैं और बड़ी संख्या में जो एक अगर वाराणसी की मैं बात करूं तो 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं
और उनमें अधिकतर एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे। उनकी बहुसूत्रीय मांग थी, कुछ मांगे, कुछ की ये मांग है कि उनका भत्ता रोक दिया गया है, कुछ का कहना है कि पहले उन्हें 13,500 रुपये दिए जा रहे थे, 13,700 रुपये, और अब उन्हें केवल 10,500 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पहले दूसरी कंपनी को ठेका था, अब दूसरी कंपनी के पास ठेका चला गया, और जो नई कंपनी जिसको संचालन का ठेका दिया गया है वो पुराने कर्मचारियों को वरीयता नहीं दे रही है और उनको निकाल रही है, नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। तो तमाम तरह की उनकी मांगे हैं, लेकिन समस्या ये बन गई है कि जो स्वास्थ्य महकमा है, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, अगर इनका समाधान नहीं निकाला गया तो मरीजों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत से गंभीर जो हालत में मरीज होते हैं, अगर वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सरकार का भी एक स्टैंड है, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, लेकिन अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम हड़ताल करते रहेंगे। तो ये एक विडंबना की स्थिति बन गई है। अब ये देखना होगा कि सरकार और जो कर्मचारी हैं उनका समन्वय कैसे बैठता है, क्योंकि अगर ये नहीं बैठता है तो ये जैसे जैसे दिन बीतेंगे एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इस समस्या का हल निकले, क्योंकि परेशानी मरीजों को, तीमारदारों को हो रही है।